हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड यानी यंग एडल्ट के बारे में जानकारियाँ लेते चले आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कुछ उनके वोकेशनल एडजस्टमेंट से रिलेटेड बातें हमने देखा कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे उनको वोकेशनल एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो वन ऑफ द एरिया हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ अ वोकेशन। तो उसमें बहुत सारी जानकारियाँ हमने ली कि किस तरह से वो एडजस्टमेंट्स करते हैं अपने सिलेक्शन वोकेशन के सिलेक्शन को लेके। तो उसी के आधार पे हमने एक चीज़ पे मतलब बात की थी कि देर आर मैनी डिफ़िकल्टी, मतलब जो भी डिफ़िकल्टी होती है वोकेशन सिलेक्शन में, चॉइस में, तो उसके लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज इस सेशन में हम उसी पर थोड़ा फोकस करेंगे, चर्चा डालेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं दैट मेक वोकेशनल चॉइस डिफ़िकल्ट। तो वोकेशनल सिलेक्शन या चॉइस करने में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिफ़िकल्टी डेवलप करते हैं। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स टू बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट टू गेट ऑल कमिंग वीडियोस वेरी इजीली। और पिछले भी कुछ वीडियोस जो हुए हैं उसका भी आपको फ़ायदा मिल सके, लाभ मिल सके, आसानी से आपको मिल सके, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो जब हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक्स द वोकेशनल चॉइस डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पे हम ऐसे 12 फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि वोकेशनल चॉइस को यंग एडल्ट्स के लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है, जिससे उनको एडजस्टमेंट करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पहले फैक्टर की बात करें तो दैट इज़ द ever increasing number of different kinds of work from which to choose। तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क जो है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जब आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू चूज़ वन ऑफ देम। तो क्या होता है, कभी दिमाग इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो क्या होता है कि हम एक फोकस नहीं डाल पाते हैं। देयर आर सेवरल चॉइसेस और वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं। तो it becomes a little difficult to choose one of them as their vocational choice। तो ये उनके वोकेशनल चॉइस को डिफ़िकल्ट बना देती है। तो अगर दूसरा फैक्टर हम देखें तो दैट इज़ रैपिड चेंजेस इन वर्क स्किल्स ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ ऑटोमेशन। तो क्या हो रहा है कि वर्क स्किल्स में रैपिड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का यूज़ बहुत हो रहा है, जिसके कारण वर्क स्किल्स में काफ़ी रैपिड चेंजेस देखने को मिल रही है, जिस वजह से वोकेशनल चॉइस करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है कि किस तरह के वोकेशन को हम चूज़ करें जिसमें स्टेबिलिटी हो सके। नेक्स्ट अगर बात करें तो दैट इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग टाइम विच इज़ स्पेशली डिफ़िकल्ट फॉर वीमेन हु मस्ट adjust their work schedule to their home responsibilities। तो जो लैक ऑफ वर्किंग जो टाइम है उसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई पड़ती है, जो कि स्पेशली विमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो अपने टाइम मैनेजमेंट को एडजस्ट कर सके वर्क शेड्यूल के साथ, जिससे कि उसको वर्क के साथ साथ होम रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अच्छे से मैनेज कर सके, एडजस्ट कर सके, या फिर हम कह सकते हैं निभा सके उस चीज़ को अच्छे से, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर सके। तो वो बैलेंस करने में, एडजस्टमेंट करने में विमेन को ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्किंग टाइम। तो ये क्या है कि उनके लिए वोकेशनल चॉइस करना इसलिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है कि किस तरह के जॉब और वोकेशन को वो चूज़ करें। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर की बात करें दैट इज़ लॉन्ग एंड कॉस्टली प्रिपरेशन विच मेक्स कैरियर शिफ्ट्स इम्पॉसिबल। तो क्या होता है कि बहुत लॉन्ग और कॉस्टली प्रिपरेशन होने के कारण जो है कैरियर शिफ्ट जो है एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाती है, एंड दैट ऑल्सो मेक्स द वोकेशनल चॉइस डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें दैट इज
सेक्सुअल स्टीरियोटाइप्स ऑफ सर्टेन ऑक्यूपेशंस। तो जो सेक्सुअल स्टीरियोटाइप्स होते हैं सर्टेन ऑक्यूपेशन को लेके, वो भी बहुत ज़्यादा वोकेशनल चॉइस को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। जैसे कि टीचिंग एंड नर्सिंग एज वुमेन्स वर्क, जहाँ पे एक स्टीरियोटिपिकल स्टिग्मा लगा हुआ है कि जैसे अगर टीचिंग एंड नर्सिंग है दैट इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट फॉर ओनली फॉर विमेन, एंड अगर एविएशन या इंजीनियरिंग को फॉर एग्जांपल ले लें दैट इज सुटेबल फॉर मेन, तो दैट इज कॉल्ड द मेंस वर्क। तो ये जो वुमेन्स वर्क, मेंस वर्क, ये जो एक सेक्सुअल स्टीरियोटाइप्स जो ऑक्यूपेशन के साथ अटैच कर दिया गया है, दैट बिकम्स द वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चूज द वोकेशन अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा कर देता है। नेक्स्ट अगर फैक्टर की बात करें दैट इज अनफेवरेबल स्टीरियोटाइप्स ऑफ सम ऑक्यूपेशंस स्पेशली द सर्विस ऑक्यूपेशंस। तो कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन के साथ अनफेवरेबल स्टीरियोटाइप्स अटैच्ड हैं, जैसे कि अगर हम सर्विस ऑक्यूपेशंस को ले लें तो ये भी क्या है कि वोकेशनल चॉइस को डिफिकल्ट बना देती है। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर की बात करें दैट इज द डिजायर फॉर अ जॉब दैट विल गिव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी रेदर देन वन ऑफ दैट मेक्स द इंडिविजुअल फील लाइक अ कॉग इन अ बिग मशीन। तो जो एक इंडिविजुअल यंग एडल्ट्स के अंदर जो एक डिज़ायर होता है अपने जॉब को लेके कि वो ऐसा जॉब करना चाहते हैं जहाँ पे उनको सेंस ऑफ अपनी आइडेंटिटी फील हो, जहाँ की उनका मतलब आइडेंटिटी उनकी बनी रहे, उस तरह के जॉब की जो डिज़ायर होती है, और अगर उस तरह का जॉब उनको नहीं मिलता है एंड दे फील लाइक दैट दे आर बिकम अ कॉग इन अ मशीन लाइक सिचुएशन उनकी हो गई है, तो वहाँ पे क्या है वेरी मच डिससेटिस्फेक्शन होता है, और वहाँ पे यही कारण होता है कि वोकेशन को चुनने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी डेवलप हो जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक्स द वोकेशनल चॉइस डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट अगर फैक्टर की बात करें दैट इज लैक ऑफ सिक्योरिटी इन वर्क स्पेशली सीजनल जॉब्स विच इन्फ्लुएंसेस वुमेन्स वोकेशनल सिलेक्शंस मोर देन मेंस। तो लैक ऑफ सिक्योरिटी जो होती है वर्क को लेके, वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, स्पेशली अगर सीजनल जॉब्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसे सीजनल जॉब्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वुमेन्स के वोकेशनल सिलेक्शंस को मोर देन मेन की अगर हम अपेक्षा देखें तो इस तरह का जो लैक ऑफ सिक्योरिटी होता है वर्क को लेके, सीजनल जॉब्स को लेके, तो ये भी जो होता है उनके लिए एक डिफिकल्टी पैदा कर देता है फॉर मेकिंग द वोकेशनल चॉइस। नेक्स्ट अगर फैक्टर की बात करें दैट इज इग्नोरेंस ऑफ वंस ओन कैपेसिटीज ड्यू टू लैक ऑफ जॉब एक्सपीरियंस और वोकेशनल गाइडेंस। तो अपने ओन कैपेसिटीज़ को इग्नोर करना, जैसे कि अगर आपके पास लैक ऑफ जॉब एक्सपीरियंस है या फिर वोकेशनल गाइडेंस की कमी है, तो इस वजह से अपनी जो कैपेसिटी है उसको इग्नोर कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वोकेशनल चॉइस को जो डिफ़िकल्ट बना देता है। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज इनसफिशिएंट एजुकेशन और ट्रेनिंग फॉर अवेलेबल जॉब्स। जो भी अवेलेबल जॉब है उसमें अगर किसी भी इंडिविजुअल को के इनसफिशिएंट एजुकेशन या ट्रेनिंग है तो वो जॉब वो अच्छे से नहीं कर सकता, या उसमें उसको हेसिटेंट फील होता है कि क्या वो सक्सेसफुली उस जॉब को लेके चल पाएगा, कर पाएगा। तो यहाँ पे भी उनको एक थॉट आता है विच मेक्स द वोकेशनल चॉइस डिफिकल्ट फॉर देम। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर की बात करें दैट इज अनरियलिस्टिक वोकेशनल एम्स कैरिड ओवर फ्रॉम द एडोलेसेंट्स टू इवन चाइल्डहुड। तो कुछ अनरियलिस्टिक वोकेशनल एम्स जो हैं वो इंडिविजुअल बना लेते हैं अपने एडोलेसेंस या इवन चाइल्डहुड स्टेज से ही, जो कि वो अपने एडल्टहुड लाइफ में भी कैरिड ओवर लेके आते हैं, जिस वजह से उनको अगर वो अनरियलिस्टिक जो वो वोकेशनल एम साधते हैं और वो यहाँ पे आने के बाद उनको अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई पड़ती है, तो वहाँ पे उनको वोकेशनल चॉइस करने में डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज अनरियलिस्टिक जो भी वो वोकेशनल एम साधे रहते हैं वो नहीं, किन्हीं कारणों से अगर उनको दिखाई पड़ता है रियलिस्टिक लाइफ में, तो वहाँ पे वो नहीं चॉइस कर पाते हैं अपने जॉब को लेके, वोकेशन को लेके। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो फैक्टर है
वो है अनरियलिस्टिक वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशंस स्पेशली कंसर्निंग जॉब प्रेस्टिज एंड ऑटोनॉमी। तो कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशंस जो हैं यंग एडल्ट्स बना लेते हैं, इंडिविजुअल्स बना लेते हैं अपने अंदर, जो कि कंसर्निंग देयर प्रेस्टीज और ऑटोनॉमी को लेके होता है। अगर ऐसे जॉब नहीं उनको मिल पाते हैं या दिखाई पड़ते हैं जहाँ पे उनका जो भी उस जॉब को लेके वैल्यूज़ और एक्सपेक्टेशन जो वो बना के रखे हैं, जो उनके प्रेस्टीज और ऑटोनॉमी को भी फुलफिल करे, तो ऐसा अगर नहीं उनको मिलता है तो वहाँ पे क्या है, दैट मेक देम वोकेशनल चॉइस डिफ़िकल्ट। तो इस तरह से आप देख पाए कि ऐसे कुछ ये फैक्टर्स हैं वोकेशनल चॉइस जो डिफ़िकल्ट बनाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ फील फ्री टू गिव इट टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आई विल बैक सून विद माई नेक्स्ट सेशन फॉर यू। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।